धक्का दे के आके यहाँ पे गिरी है, ऊपर अल्लाह की तरफ देखने लगे, सांस लेने लगे। अब अबू कोल बैठा, वो अपने हाथ पे पट्टियाँ लगा रहा है तो अम्मी सांस ले रही है। अम्मी यहाँ पे आखिरी सांस ले रही थी, हमारा दिल फट रहा था, अम्मी को देखिए। हम सब ऊपर सोए थे, मैंने बात दी, मैं भागी नहीं। मेरी बहन उसे पैसे नहीं सी देती तो फिर उसे मार कुटाई बहुत ज़्यादा करता था। ये दूसरी बार हमला हुआ, पहले उसने सरिये से उसके सर में चोट लगाई थी। इसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। औरत तो औरत ही माँ है, औरत ही भैन है, औरत ही फुफी, औरत ही मासी, औरत ही सब कुछ है। पुलिस का तावन किस हद तक रहा? अल्लाह ने बच्चे राजी रहना, अल्लाह ने तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ने होर फुल लावे ते अल्लाह दी जिंदगी करे। उन्हें 5 मिनटां दे विच 15 मिनटां च पढ़ के ते ले आंदा सी। सरेआम फांसी दो, छोटे छोटे बच्चे रह गए ना। इसने वो काम किया है जो दुनिया में करने वाला नहीं था। इसको फांसी होनी चाहिए, इसको फट्टे में लगना चाहिए। दरिंदे तो दरिंदा काफर होया पे मार माच, काफर नूं सजाए मौत ही होनी चाहिए। बच्चा दे सिर ते सया नहीं छड्डिया इन्ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं neabold.tv। नाज़रीन, मैं थाना दुल्ले के इलाके शमा कॉलोनी गली नंबर 5 में एक घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक दरिंदा नुमा जो शख्स है उसने अपनी बीवी को तेज़ दहाड़ आले से कत्ल कर दिया। वो बीवी जो है ना सिर्फ खुद कमा कर अपने खामन का बल्कि बच्चे जो हैं उनका भी पेट पालती थी। वो छोटे छोटे खिलौने जो हैं वो बेचती थी और शाम को जब वो कमा के घर आती थी अपने बच्चों को आके खिलाती थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो खिलौने हैं, इस तरह के खिलौने और इस तरह के गुब्बारे वगैरह और छोटे छोटे खिलौने जो हैं वो बेचकर पैसे लेकर आती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। और उसका जो खामंद है उसका किरदार क्या था? उसके खामंद का किरदार इस घर में यही रहा है कि जो वो कमा के लेके आती थी उनसे वो नशा जो है अपना पूरा करता था। और बाज़ औक़ात जब वो पैसे कम कमा के लेके आती थी तो घर में बीवी से लड़ाई झगड़ा करना और बच्चों को मारना ये मामूल की बात बन चुकी थी। 4 सितंबर को एक वाक़या हुआ, इनके घर में लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद उसने एक तेज़ दहाड़ जो छुरा है उससे अपनी बीवी जो है उसके पहले होंठ काटा, उसको मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से काटे और काटने के बाद उसको उसी तेज़ दहाड़ आले से कत्ल कर दिया। मैं उस घर में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर पहले उसके छुरी के वार जो हैं वो किए गए, ये उसी तरह खून जो है यहाँ पे पड़ा है। और ये वो कपड़े हैं जो पास पड़ा है कपड़ा ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो कपड़े हैं, ये लथपथ वो इन्हीं कपड़ों में यहाँ पे तड़पती रही, सिसकती रही और अपनी जो ज़िंदगी है उसकी भीख मांगती रही। अगर मैं आपको बताऊं तो वो 6 बच्चे थे उसके, 3 बेटियाँ और 3 बेटे। उनके जो बेटियाँ और बेटे हैं उनसे बात करते हैं कि एक माँ का सर से चले जाना, एक माँ का इस दुनिया से चले जाना किसी क़यामत से कम नहीं है। उसके जो बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, माँ के जाने के बाद सहमे हुए इस घर में खड़े हैं जहाँ पे वो अपनी माँ को खुश होने की, अपनी माँ की बातें सुनते थे। बाप ने कत्ल कर दिया, माँ तो उनके सर से गई, बाप जो है अब वो कानून के शिकंजे में है और होना भी चाहिए। उनकी बड़ी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मामला, ये जो वाक़या हुआ, कितने बजे जो है आपको पता चला कि जो आपके वालिद हैं वो आपकी माँ पे तशद्दुद कर रहे हैं या छुरी से वार कर रहे हैं? आपको पहले पता चला ये? हम ऊपर सो रहे थे, मेरी बहन को आवाज़ आई, मेरा अम्मी कह रही यकीन ना करो, अम्मी अबू को बोल रही है ना करो, अबू अंदर अम्मी को छुरियाँ मार। हम ऊपर से भाग के आए, ऊपर से भाग के आए, अम्मी भाग के आए, यहाँ गिर गई। ये पहली बार लड़ाई हुई या इससे पहले भी ऐसा हो चुका? पहले भी हुआ है। पहला अब्बू ने अम्मी के सर पे सरिया मारा था, अम्मी ने फिर भी माफ़ कर दिया, घर में अंदर आने दिया घर में। अब्बू ने फिर लड़ाई की, यहाँ पे बैठा था, हमें करीब भी नहीं जाने दिया, इंतज़ार कर रहा था किसी का, कोई आए ऊपर।
कोई ऊपर नहीं आया। अम्मी सांस लेती। जब आप ऊपर से इधर नीचे आई हैं, आपने देखा है आपकी मम्मी यहाँ पे गिरी पड़ी हैं। नहीं, अब्बू को धक्का दे के आके यहाँ पे गिरी है। ऊपर अल्लाह की तरफ देखने लगे, सांस लेने लगे। अब अब्बू कोल बैठा, वो अपने हाथ पे पट्टियाँ लगा रहा है, तो अम्मी सांस ले रही है। माँ के बगैर ये घर कैसा है? जब अम्मी आके गिरी है, अब्बू ने अम्मी के पैसों के हाथ डाला, अम्मी को नहीं पकड़ा, अम्मी नीचे डाल पैसों के लिए उनको मार रहे थे और कत्ल कर रहे थे कि मुझे पैसे दो। नहीं, शाम को मेरा अब्बू अंदर पाउडर नहीं थे ना पिया, तो अम्मी काम पे चली है, तो अब्बू गाले निकालने लगा, कितने चली है? अम्मी कहती काम ते चलने। अब्बू कहता मैंने पैसे लिया के दे। मेरी भैन गई आंटी को, आंटी कहती मेरे को आप पैसे नहीं है। फिर अब्बू गाला कढ़न लग पे, अम्मी थले गई, आंटी को 200 रुपया लैके दे के 20 रुपये किराया लैके काम ते चले गए। आइए साढ़े वैसे समान लैके। वो कमा के लेके आती थी तो घर में कुछ पकता था। अगर माँ कमा के नहीं थी लेके आती तो घर में कुछ नहीं था पकता। नहीं, हम ऐसे भूखे बैठे रहते। अम्मी ने आके भी रोना था, घर बैठ के रोती थी। अब्बू यहाँ पे बैठ के पूरे हाथों पे पट्टी कर रहा, अम्मी आखिरी सांस ले रही थी। मेरा भाई मेरा भाई टकरे मारा था यहाँ पे बैठ के, हाथ भी कटा था सारा। मेरे बहन भाई अंदर रोई जा रहे, दुआई मांग रहे थे, ये बताओ, जब आपकी अम्मी यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी तो जब आपने देखा अब्बू पास बैठे थे, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे अंदर चले जाओ। अम्मी यहाँ पे आखिरी सांस ले रही थी, हमारा दिल फट रहा था अम्मी को देख के। अब अम्मी इस दुनिया में नहीं है, इस बात पे यकीन आता है आपको? नहीं। आपने इस बच्चे की बात सुनी। अभी यहाँ पे उनकी एक और बेटी जो है हमारे पास मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बच्चे इधर देखो, जब आपने देखा कि अम्मी जो है यहाँ पे गिरी पड़ी हैं, अब्बू पास बैठे हैं, तो आपने उनको ये नहीं कहा कि ये क्या कर दिया आपने, हमारी माँ हैं, हम इनके बगैर कैसे रहेंगे?
मारा के गिर गई। जब अम्मी ने आवाज़ दिया सबसे पहले नीचे आप आई थी? जी मैं उठी हूँ, मैं डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया। मैं भाग के आई, अब्बू को धक्का दे के बाहर आके गिर गया। जब आप नीचे आए, यहाँ पे आप थे, अब आपने जो मामला देखा वो बात ज़हन से निकल रही है? नहीं, हमारे पापा ने हमारी अम्मी के साथ बहुत गलत किया है। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके वालिद को? उनको फांसी मिलनी चाहिए बस। अब जो वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, उनसे क्या अपील करते हैं? हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। वही हमारी एक माँ थी जो हमें कमा के खिलाती थी। अबू नशे में लगा रहता था, बस अम्मी हमें कमा के खिलाती थी बस। नाज़रीन, आपने इस बच्चे की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमारी माँ जो है हमें कमा के खिलाती थी। इन बच्चों की सिसकियाँ और आहें आसमान तक पहुँच रही हैं और यहाँ पे अहले मोहल्ला जो हैं वो भी इनकी इन सिसकियों को सुन रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इनके वालिद जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो जगह है जहाँ पर वो बाहर आई अपने खामद को, जब उसने तेज़ धार आले से उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा काट रहे थे, वो उनको धक्का देकर बाहर आई और यहाँ पे आके गिर गई और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें यहीं से भरी उन्होंने। उनकी सबसे छोटी बेटी जो अकेले यहाँ पे बैठ के रो रही है, नुशीन कहते हैं कि नुशीन नाम है इसका। देखें नाजरीन, मासूम सी बच्ची है, क्या इसका कसूर कि इसकी माँ जो है उसको दूर कर दिया गया। नाजरीन देखेंगे, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है जो अकेले यहाँ पे बैठ के रो रही है। बच्चे, ये जो वाक़या हुआ तब आप छत के ऊपर थी, जब नीचे आके देखा कि मम्मा यहाँ पे खून से लथपथ हैं, आपने देखा वो सारा मामला? हाँ जी। नाजरीन, अभी यहाँ पे नसरीन बीबी, जिनका बेदर्दी के साथ एक सफ़ाक जो खामंद है उसने कत्ल कर दिया, उनकी यहाँ पे बहन मौजूद हैं, उसके बहनोई मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बहन थी, छोटी बहन थी, बड़ी बहन थी? बड़ी बहन थी। उसका कसूर क्या था? वो बच्चों को कमा के देती थी, वो अपने बच्चों के साथ कमाने जाती थी, अकेली नहीं थी जाती। वो जब भी जाती थी 3 बच्चे उसके साथ जाते थे। आके घर में सांस भी नहीं थी लेती तो मार पिटाई शुरू कर देते थे। वो कहता था उसका खामद कि मुझे सारे पैसे दो, मैंने अपना नशा करना, खाना छोड़ो पीछे जो भी होता है, मैंने खाना नहीं देखना, मुझे सिर्फ मेरे नशे के पैसे दिए जाए, मैं नशा करना, मैं नशे से बहुत ही लाचार हो चुका हूँ। वो मेरी बहन उसे पैसे नहीं सी देती तो फिर उसे मार पिटाई बहुत ज़्यादा करता था। यह दूसरी बार हमला हुआ, पहले उसने सरिये से उसके सर में चोट लगाई थी, तब भी खुदा ताला ने उसे दुनिया में छोड़ दिया था। लेकिन अब उसने इतनी बेदर्दी से मारा कि उसका कसूर क्या था? वो कमा कर ला कर देती थी, क्या किसी का बिगाड़ती थी, किसी से कुछ लेती थी या आपसे कुछ मांगती थी, क्या करती थी? मुझे इंसाफ दिलाए, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी ना माँ ना मेरा बाप ना मेरे भाई है, मेरा एक ही था। इमरान खान से कहेंगे, मेरी अपील उससे कह रहे कि मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरा कोई नहीं दुनिया में, मुझे इंसाफ दिलाए। इन बच्चों का क्या कसूर है जिनके से माँ का साया छीन लिया? इन बच्चों को पूछो
क्या कसूर है? मुझे ये बताओ बच्चों का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है जो खेलने छोड़ दिया? उस जालिम को जरा भी तरस नहीं, ऐसे कड़ी से कड़ी फांसी देनी चाहिए। इसे कोई भी जरा सी भी रहती नहीं करनी चाहिए। इसे इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आखिरत में या दुनिया में किसी को भी इबरतनाक ये सजा का पता चले कि आगे से किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी, हमें इंसाफ दो। और मुझे भी धमकी दिया कि अगर तू केस की मुद्दई बनी तो पहले आपको कत्ल करूंगा आके। मुझे बताओ, अगर मैंने मुद्दई बनना तो फिर किसने बनना है? मैं ही तो उसकी रहेगी, और कौन है जो उसके साथ मुद्दई बनेगा? मुझे ये भी बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए, इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। इन बच्चों बड़ी बहन जो है वो माँ की तरह आती है। बिल्कुल, बड़ी बहन माँ की तरह थी, वो उसे मैं माँ ही मानती थी। मैं क्या करूँ? मुझे ये बताओ, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। मुझे इंसाफ दिलाए, अल्लाह से मुझे इंसाफ दिलाए। मैं बहुत ही अकेली हो चुकी हूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं अपनी बहन का केस ही लड़ सकूं। मेरी मदद करो, गवर्नमेंट से कहो, गवर्नमेंट से अपील करें कि मेरी मदद करे, मुझे इंसाफ दे। मैं जिसके भी पास जाना है मुझसे पैसे मांगने हैं। पैसे तो मेरे अपने पास अपनी बच्चियों के नहीं है, मेरी तो अपनी खुद की 5 बच्चियां। मैं किससे पैसे लाकर इंसाफ कराऊं? मुझसे पैसे ही मांगे जाने, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे अपील कराओ, मेरी इमरान खान से कहो कि मेरी अपील करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी हो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं, माँ के बगैर कैसा गुजारा करेंगी? माँ के बाद छोटी छोटी बच्चियां, 3 बच्चियां माँ के बगैर कैसे रहेंगी? मैं कितना गुनों को दूंगी उनको? माँ तो नहीं मेरे साथ से नजर आएगी, कहाँ से मैं माँ उनको ला के दो? बच्चियां सुबह से उठ के रो रही है, मेरी माँ लाओ, मेरी माँ लाओ। मैं कहाँ से माँ ला के? मुझसे बच्चियां नहीं देखी जा रही, मुझसे नहीं बच्चियां देखी जा। मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। ये दूसरी बार कंजर ने हमला किया है, इन बच्चियों पर देखो कैसे सिसक रही हैं। इन बच्चियों का भी तरस नहीं जालिम का आया। मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे इंसाफ इसके बगैर नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ दिलाए। आपने इनकी बात सुनी। अभी नसरीन बीबी जो कत्ल हुई, उनके बहनोई हमारे पास मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या मुतालबा है? जो दरिंदा सिफ्त शख्स ने नसरीन बीबी को यहाँ पे कत्ल कर दिया, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हम अपील ये करते हैं, इमरान खान तरीक़े इंसाफ है, हमारे साथ भी पूरा इंसाफ हो, हम ये चाहते हैं। इसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये बच्चों का क्या कसूर है? कितने छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, हमारी माँ कहाँ, हमारी माँ कहाँ? हम किधर से लाकर दें इनकी माँ? और हमारी यही मर्जी है कि इनको फांसी होनी चाहिए। किसी शख्स को इस तरह करना चाहिए नहीं, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। औरत तो औरत ही माँ है, औरत ही भैन है, औरत ही फुफी, औरत ही मासी, औरत ही सब कुछ है। अगर असी लोग औरतां नाल इहो जिहा जुल्म करांगे तो सानू ते अल्लाह दी बारगाह 'च माफ़ी नहीं देनी, ते दुनिया कौन हुंदी है उन्हें माफ़ी देने वाली? ठीक है, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे, इहदे नाल इहो जिहा सलूक करो, इहो जिहा सलूक करो कि पाकिस्तान दे विच, पाकिस्तान तो इलावा हर मुल्क दे विच हर शख्स नूं इस गल दी इबरत हासिल होवे कि असीं कदी औरत नाल इहो जिहा काम नहीं करांगे कि जिहदे लई साडे वास्ते दुनिया ते एड्डा वड्डा अजाब बन सकदा। इन्हूं इहो जी सज़ा दित्ती जाए। अगर तुसीं नहीं दे सकदे सज़ा ते सानूं दसो, साडे हवाले करो, असीं खुद उहनूं इहो जी सज़ा दे के उहदी वीडियो नैट ते चारा के हर शख्स वेख के एक बारी जिंज इस औरत की लाश नूं वेख के हर बंदा कंबिया, इंज इनू वेख के हर बंदा कंब जेगा कि याला पा के किस शख्स ने काम किया जे। अगर तुसी नहीं, कानून से सिफारिश है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो हम आप मुजरम हमें दे दो, हम खुद ये काम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। धीए सी मैं डसकी हुई सुन के एक एक बोटी ओदी लाई, हर जगह दी गल ओदा वड्ड छड्डिया, गल्लां ओदियां वड्ड छड्डियां, बांहां ओदियां वड्ड छड्डियां, पैरां दे अंगूठे वड्ड छड्डे। ते मैं सुन के डसकी आई। मैं तो आप ही बीमार हाँ, तो सुन के ना वजूद कम गया तो दिल में कुछ होने लग पिया। मैं तो अगे ही बीमार हाँ, मैं ठीक नहीं। खिलौने बेच के अपने बच्चे को गुजारा करती थी, बच्चे में किराए से नहीं सी महफूज रहती थी, बड़ी परेशान सी। जने ने बड़ टुक के दे अपने ख़त्म कर दी है। बहुत नजायज उसके साथ हुई है। हमारी बतरी थी, हमारे भाई की बेटी थी,
है यतीमनी है, ना उसका आगा ना उसका पीछा था, उसका कोई इस दुनिया पे कोई नहीं था। ये मामे हैं, पुप्पियाँ, नाने हैं, और उसका कोई नहीं है। बहुत नजायज उसके साथ हुई है, लिहाजा उसकी उन्होंने फांसी का हुक्म दिलाना चाहिए था। इसको बाजी टोक के ना फट्टे में लगाना चाहिए, लटकाना चाहिए था उसको, सरेआम फांसी होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ने अपने खिलौने गुजारा करती थी, कभी कभी बच्चों को भी मारता था। बेटे के भी पेड़ लगाए थे, पहला सरिया मारे पेट में 8 टाँके लगाए उसके सिर में। फिर जब पेश में जाती थी ना बेचने खिलौने, उसके पास खलोता था। जब पैसे आते, कोई 1000 देता, कोई 500 देता, वो खो गए अपने बेटे पा लेता है। फिर उसका पाउडर ले आके पीता है। रात के 1-2 बजे ना लो पेश में आई है, 4 बजे आई है, पेश में आई है, अपने बस्ता लगाया। आज बस्ता थले कोई नीचे कोई पड़ा, उसने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ते सारे उसने डंडा लगा दिया। तो आप क्या कहेंगे, क्या सज़ा होनी चाहिए? उसे सजाए मौत होनी चाहिए। हुकूमत से हमारी अपील है ये, हम बहुत मारे बंदे हैं, केस लड़ने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, उसे सजाए मौत होनी चाहिए, उसे सरेआम फांसी दी जाए। फांसी दी जानी है, सरेआम फांसी दो। छोटे छोटे बच्चे रह गए, नहीं उन्होंने अगर नहीं पिछा, 2 भैन, उन्होंने फांसी दी जाएगी। इसने वो काम किया है जो दुनिया में करने वाला नहीं था। इसको फांसी होनी चाहिए, इसको फट्टे में लगना चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए इस दरिंदे नूं। दरिंदे तो दरिंदा काफर होया पिया मार च, काफर नूं सजाए मौत ही होनी चाहिए है। बच्चों के सिर ते सजा नहीं छड्डिया इन्हें, सजाए मौत इन्हूं होनी चाहिए, और कुछ नहीं, फांसी होनी चाहिए इन्हूं। पुलिस का तावन किस हद तक रहा? अल्लाह नूं बच्चे राजी रहना, अल्लाह नूं तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह नूं होर फुੱਲ लावे ते अल्लाह दी जिंदगी करे। उन्हें 5 मिनटां दे विच 15 मिनटां च पढ़ के ते लै आंदा सी। अल्लाह नूं हज करावे, अल्लाह तुहानूं भी करावे, ते इहदा इंसाफ होना चाहिए वे। पता नहीं किवें धरती कर करके कुड़ी मारी चुप चुप के, उन्हें फर्क नहीं छड्डिया, बच्चे कोल खिलार के फिर मारी जालम ने। नाजरीन, ये मुतलका SHO इरफान मुनव्वर भिंडर साहब की जो कारकर्दगी है, आप यूँ कह लें कि जो उसने मुल्ज़म को बहुत जल्द गिरफ्तार किया। यहाँ पे तमाम अहले इलाका जो हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्ज़म को पकड़कर जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया। उसने मुल्ज़म को पकड़कर सलाखों के पीछे जो है वो किया। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मेरी पुत्री सी ते भरा भी मेरा कोने से भरजाई भी कोने से जितनी मेरियां पालियां सी, कंजर मार के ते अंदर ही सट गया। बड़े दुखी बंदे हैं, मैं तो जितनी बनियां पालियां सी। फुफ्फी साडी जीमदी सी, जिन्हें किस्मत इन्हां दी कीती, इन्हां नूं पालिया, बड़ा जुल्म करके बच्ची गल तक्की है, जिवें इंज पई जिवें सतीर पिया होवे, बच्चे तक्के ने जिवें। साडा जमाने ते कोई नहीं, नतियां में रोज लाले मुझसे टुर के आती सी। जो मुल्ज़म है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो सज़ा सिर्फ मौत, फांसी, फांसी से मामी लगनी है ओदी, सिर्फ फांसी होवे। बच्चे ने छोटे छोटे यतीम घर चले, जिसके हवाले कुछ भी नहीं। 5 बच्चे 6 बच्चे ने, किसी हवाले जो माँ ने वेखना, दूसरे तो नहीं वेखना। आप भी एक मर्द हैं, क्या उसको इस तरह से करना चाहिए था? इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब की हर की बीवी होती है, बहन होती है, माँ होती है, धी होती है। इंसान को सोचना चाहिए कि ये मैं इसको ऐसे मार दूंगा कि मेरी लाद ये है, इसको कौन सांभेगा, इसका खर्चा पानी कौन करेगा, केड़ा बंदा करेगा, मेरे तो अलावा कोई नहीं है इसका। इसकी माँ जो साम रही है, मैं उसको ज़िंदा रहने देता, इसको साम लेती मेरे बच्चों का। अब कौन है इसका, कोई भी नहीं है सिवा अल्लाह की ज़ात के। नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे जो अहले इलाका लोग हैं, जो अहले इलाका हैं, आपने उनकी बात सुनी। यहाँ पे जो हमसाई ख़वातीन हैं, आपने उनकी बात सुनी। इन तमाम लोगों का यही मुतालबा है, वो यही कह रहे हैं, हम यही मुतालबा करते हैं कि सरेआम फांसी दी जानी चाहिए इस दरिंदा नुमा शख्स ने। ये नहीं देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की आहें और सिसकियाँ जो हैं वो आसमानों तक पहुँच रही हैं और वो रोती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये निशाने इबरत बने और आइंदा कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का अमल ना करे। कैमरामैन इमरान के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।